मौजूदा सत्ता में बैठे हुक्मरान 2014 से पहले तमाम अच्छे दिनों के सपने दिखाते थे। 2014 में बताया गया कि जैसे ही हम सत्ता में आ जाएंगे मानो राम राज्य आ जाएगा। लेकिन जैसे 26 मई 2014 को मोदी जी सत्ता में बैठे तो धीरे धीरे वो तमाम अपने दावे और वायदे भूलते चले गए। जो ब्लैक मनी वापस लाने का सपना मोदी जी ने हर भारतीय को दिखाया था, हमने भी देखा था, वो कभी पूरा तो नहीं हुआ, बल्कि 2025 आते आते ब्लैक मनी में 3 गुना का इजाफा हुआ है। स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ ब्लैक मनी के रूप में जमा है। 2014 से अब तक की जर्नी में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, उसमें एक चीज कॉमन थी। पहले बड़े सपने दिखाए कि हम फला फला साल तक फला वायदा पूरा कर देंगे, और फिर जब सत्ता में आ गए तो 5 साल और बढ़ा दिए, और फिर जब 2019 के चुनाव आ गए तो कहा गया देखिए हम काम इसलिए नहीं कर पाए कि कांग्रेस ने बड़े बड़े घोटाले किए थे, उन्हीं गड्ढों को हमने अभी तक भरा है, इसलिए हमें ज्यादा काम करने का वक्त नहीं मिल पाया। फिर जब 2019 जीत गए तो 2024 के सपने दिखाने लगे, और जब 2024 आ गया तो लगने लगा कि जो हमने वायदे किए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अब सीधे सीधे एक बड़ा गोला बना दिया गया 2047 का कि देखिए जी हम भारत को विकसित देश 2047 तक बना देंगे। अब आप खुद सोचिए 2047 तक वायदे करने वाले कहां होंगे और आप और हम कहां होंगे। मतलब न वायदे करने वाले बचेंगे न सुनने वाले, तो फिर चाहे कोई भी सपना दिखा दो। अरे आप 2025 की बात कीजिए कि आप क्या करेंगे या अभी तक आपने क्या किया है, लेकिन 2047 के सपने जरूर दिखाएंगे। और इस पूरी टेक्निक को गोल शिफ्टिंग कहते हैं, यानी जनता को उलझाए रखो फालतू के मुद्दों में, जिससे देश की जनता ना रोजगार की बात करे, ना स्वास्थ्य और ना विकास की, उन्हीं फालतू के मुद्दों में उलझा के रखो। मौजूदा सत्ता के तरकश में कई तीर हैं, जैसे 400 साल पहले मुस्लिम शासकों की बातें करने, अपने अतीत को कोसना, जब कुछ ना संभल सके तो कह दो ये सब नेहरू की गलती थी। अरे भाई नेहरू की गलती थी या नहीं, लेकिन अब नेहरू नेहरू करने से क्या होगा? आपने 2014 से अब तक क्या किया ये बताइए। और ये सवाल किसी भी सरकार से पूछा जाना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर। यही सवाल 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार से पूछे गए थे, और अब तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी से भी पूछे जाएंगे। लेकिन हमें कांग्रेस का दलाल या विपक्ष को पाकिस्तान का हिमायती बताकर चुप करा देंगे। खैर आपने सुना होगा कि देश में सब चंगा है, अमृतकाल अपने चरम सीमा पर है, लेकिन हो क्या रहा है ये वीडियो देखिए। कैसे जनता भाग रही है राशन के लिए। अगर देश में सच में अमृतकाल है तो ये जनता किस देश की है ये भी तो बताइए ना। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का है, जहां डबल इंजन की सरकार है, और उसी डबल इंजन के राज्य में जनता राशन के लिए दौड़ रही है, क्योंकि वहां 3 महीने का राशन मिलना है, लेकिन बमुश्किल 20-22 लोगों को ही मिल पा रहा है, क्योंकि कभी सर्वर का बहाना, कभी भीड़ का। खैर जब अमृतकाल है तो करीब 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में क्यों हैं?